में जीवंत रूप में जो व्यक्ति सचमुच में प्रार्थनाशील नहीं है, जीवंत रूप में प्रार्थनाशील नहीं है, वो फिर सच्चा लाभ नहीं उठा सकता, सच्चा लाभ उसे मिल नहीं सकता। इसलिए प्रार्थनाशील होना बहुत जरूरी है। हमने भजन तो गा लिए, प्रार्थना विषय हम दिल से, हमारे ऐसी ऐसी कामना निकले, ऐसी प्रार्थना निकले। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवत, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सतधर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करते हैं। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य प्रवर्तक सर्व संपादक महान सत्य पाशुरूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो। हम आपके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के लाभ करने वाले बन सकें। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब नष्ट हो। हम आपके महादान को लाभ कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें। हे दाता, हे भगवान, हमारा आज का साधन हमारी आत्माओं को उभारने वाला हो। ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो कि हम सबका शुभ का मार्ग निरंतर प्रशस्त रहे और हम उस पर निरंतर चलने की योग्यता लाभ कर सकें। तो बहुत बहुत सम्मान के प्यारे धर्म साथियों, साधन का आज का विषय है, क्या आम इंसान को, जन साधारण को, सारी प्रजा को, जन साधारण मीन सारी प्रजा, क्या जन साधारण को सच्चे धर्म की तलाश है? अब देखिए दुनिया में कितना भीड़ भड़का है, कितने लोग भागे जा रहे हैं। जिसके पास जो जो व्हीकल है, कोई साइकिल पे भागा जा रहा है, कोई पैदल भागा जा रहा है, कोई स्कूटर पे भागा जा रहा है, कोई थ्री व्हीलर पे भागा जा रहा है, कोई कारों में भागा जा रहा है, कोई जहाजों में उड़ के भागा जा रहा है। आकाश में खला में भी भाग रहे हो, रॉकेट पे गए हैं लोग। सुनीता विलियम जो भारत की बेटी है, आकाश में अभी भी लटक रहे हैं, कहते वो बेचारी वापस ही नहीं आ सकती, रास्ते में वो खत्म हो जाएगी। शायद नहीं भी आए, वैज्ञानिक कोशिश तो कर रहे होंगे। अमेरिका का जो गया हुआ है रॉकेट, यानी कि इंसान एक जो भागा फिर क्या ढूंढता फिर रहा है, अपने नए सुखों के समान, अपने शरीर से जुड़े हुए सुखों के समान तो ढूंढता है जो वह असल में खुद है, जो उसकी मूल पहचान है, जिसको लेकर उसके लिए सारी दुनिया की सुख सुविधाएं ऐश मस्ती है, उसके बारे में लेश मात्र ज्ञान नहीं रखता, बोध नहीं रखता। तो प्रश्न है ये सारी मानवता के आगे वो भाई खड़ा है कि क्या जन साधारण को सच्चे धर्म की तलाश है? तो एक लेख है बहुत सुंदर, आपकी सेवा में रखता हूँ। कहते इस प्रश्न का ठीक उत्तर देने के उद्देश्य से जब हम मानवता की हालत पर विचार करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि वर्तमान मानवता में आमतौर पर 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कि आज के दौर में, पिछले दौर की बात हम छोड़े, अपने दौर की बात करें कि आज के दौर में लगभग 4 प्रकार के मनुष्य, 4 प्रकार की श्रेणी में बांटकर दिखाया गया कि 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। 4 प्रकार के वर्गों में बांट दिया उनको। पहली प्रकार के वो मनुष्य हैं जिनको हम लद्दूमल कह सकते हैं। किसी के ऊपर वजन ला दो,
तो उसी से शब्द बना लद्दू मल, उसका नाम रख दिया लद्दू मल। कई लोग अपने ऊपर वजन लाते फिरते रहते, सारी उम्र वजन वजन ढोते रहते हैं, लद्दू मल उनका नाम पड़ गया, लद्दू मल। तो क्या देखते हैं पहली श्रेणी के कि लद्दू मल कह सकते हैं उनको, कि जो सुबह से शाम तक, बल्कि कितनी कितनी रात तक लद्दू जानवर बैल ऊंट गधे खच्चर घोड़े की तरह दुनिया और दुनिया के सामानों और पदार्थों को ढोने का काम करते रहते हैं। लद्दू मल की तरह, जानवरों की तरह वजन लादे घूमते रहते हैं, बस सारी उम्र यूं ही काट देते हैं। जैसे एक बैल और गधे वगैरह जैसे एक बैल और गधा वगैरह लद्दू जानवर को देखा है कि वो अपने मालिक के हाथों में सुबह तड़के से ले मिट्टी कूड़ा करकट ईंट आदि ढोने का काम शुरू करता है और रात तक ढोता रहता है। शाम को थोड़ी सी घास खाकर आराम कर लेता है, नहीं तो अगर दिन रात ना हो दिन ही हो तो शहर लगाए रखो। इस बेचारे को दम लेने की फुर्सत नहीं मिलती। इसी तरह से लाखों और करोड़ों मनुष्यों को जो हालत है, उनको ना सिर्फ अपने जीवन की बल्कि अपने शरीर की भी कोई होश नहीं है। उनकी जो ही सुबह आंख खुलती है, उनके भीतर धन दौलत जायदाद आदि सामानों के संबंध में चक्कर चलने शुरू हो जाते हैं। अब जिनके पास खूब पैसा है, अब तो सरकारी पॉलिसी ऐसी आ गई कि जमीन बेचने वाले को और खरीदने वालों को दोनों के कड़ी परीक्षा होती है, बेचने वाले की भी खरीदने वाले की भी। नहीं तो 20-30 साल पहले जाके देखें, जिसके पास जितना पैसा ज्यादा उतना ज्यादा परेशान है। वो इधर उधर प्लाट खरीदता बेचता रहता है। मैंने देखा यहाँ कई और रात दिन कमरे हुए रहते हैं, या तो खरीदने के चक्कर में यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, दूसरे शहर में ले लिया, दूसरे राज्य में ले लिया, दूसरे देश में ले लिया। ऐसे ऐसे भी नासमझ भी हैं जिन्होंने चांद पे प्लाट खरीद रखे हैं। चांद पे प्लाट, हंसी आती है। चांद पे क्या अपनी कबर बनाएगा, प्लाट तो खरीद लिया, जाएगा कैसे? तो क्या कहा है कि सारा वजन अपने ऊपर लादे ऐसे जीवन पूरा कर लेते हैं। सवेरे जो ही उनकी आंख खुलती है, उनके भीतर धन दौलत जायदाद आदि सामानों के संबंध में चक्कर चलने शुरू हो जाते हैं और वो उनके बस में होकर मारे मारे फिरते हैं। वही चक्रों में मारे मारे फिरते हैं। वो दिन और रात लद्दू जानवर की तरह काम करते हैं। लद्दू जानवर की तरह उनके ऊपर वजन लदा हुआ है, वो लादने के लिए विवश है। उनके भाव उनको विवश करते हैं। और उनमें से कुछ तो आराम से बैठकर रोटी भी नहीं खा सकते, भागते भागते रोटी खाते हैं। रोटी लपेट ली और भागे जाते हैं, रोटी भी खाते जाते हैं। ऐसे भी है। ऐसों की हालत तो लद्दू जानवरों से भी बुरी है। लद्दू जानवर तो बेचारा विवश है अपने मालिक के हाथों। मालिक उसको कस के शिकंजे में उसके ऊपर वजन ला देता है और इस तरह बांध देता है भी ये गिराना भी चाहे तो गिरा ना सके। हालांकि कई गधों को देखा, वो कोशिश करते हैं यूं ही हिल के भी गिरा दें और गिरा भी देते हैं कई बार। लेकिन जानवर तो विवश है, तो उनका मालिक उनको ला देता है, इसलिए बेचारों को वजन ढोना पड़ता है। और जब मालिक उनको छोड़ता है तब वो जाकर बेफिक्र सो जाते हैं। लेकिन ये लद्दू मल, इसको रात को भी नींद नहीं आती। इसका वजन उतर जाता है ना तो भी नींद नहीं आती। 10 बजे 11 बजे 12 बजे काम बंद किया, उसके बाद भी नींद नहीं आती। फिर उसका लद्दू मल का जो वजन है ना, वो शरीर की बजाय उसके मस्तिष्क में आ जाता है। फिर उसका दिमाग में चक्कर चलते रहते हैं। यह उस समय में भी कितनी कितनी देर तक पूरा ढोने के चक्करों में लगे रहते हैं कि जैसे उनकी क्या कहते हैं, उनकी किस्मत ही है कि उसने उसने वजन ढो ही रखना है। तो कूड़ा करकट की तरह वो वजन ढोते रहते हैं। लद्दू जानवर को तो उसका मालिक जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है और कूड़ा ढोने के लिए विवश करता है।
परंतु यह इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अपने भीतर की ही धन मान आदि वासनाओं का दास होकर खुद ब खुद बड़े चाव से कहता है कि मुझको लद्दू जानवर बनाओ। मनुष्य चाहे मुंह से तो नहीं कहता मुझे लद्दू जानवर बनाओ, लेकिन उसके भाव यही कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं आखिरी सांस तक ये काम करूंगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी नीच आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। खुद अपने आप ऐसा काम लेता है जिससे उसके शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। ऐसे इंसानों की कैसी दर्शनाक हालत, कितनी दयनीय अवस्था। हाँ, अगर वो सारा कुछ परलोक में साथ ले जा सकते फिर तो ठीक था। उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित मात्रा में उचित समय धन कमाना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन को, अपने समय को बांट कर कुछ धर्म कर्म के लिए, कुछ अपने आत्मिक जीवन के लिए भी हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। वो उनका विषय ही नहीं है, उनका विषय नहीं है। तो कैसी दयनीय अवस्था है। एक प्रकार के मनुष्य ये है, और दूसरी प्रकार के मनुष्य जिनको हम बातूनी मल का नाम दे सकते हैं, वो बातें बड़ी करते हैं। ज्ञान के नाम पे इतना कूड़ा कर अंदर भर गया, किसी को थोड़ा सा छेड़ के देख लो, बस चुप ही नहीं होने में आता है। मैं ये देखता हूँ, ये टीवी वगैरह में डिबेट्स आती है ना, तो सब जैसे ना एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए हाथ में डंडा लिए बैठे हैं, जो बोलने लगते हैं। काम के जीरो, बातें जितनी मर्जी करा लो। तो बातूनी मल दूसरी श्रेणी में वो व्यक्ति है जो जिनको हम बातूनी मल कह सकते हैं। ये वो इंसान है जो एक एक विषय में बातें बहुत बनाते हैं, लेकिन करते कराते कुछ नहीं। फिजूल की बहस मुबाहसा, दलीलबाजी, हुज्जतबाजी करना, गप्पे मारना उनका काम बन गया है, उनका स्वभाव बन गया है। ऐसे जीवन जीना, जिनका जिनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि वह झूठ सच का ख्याल छोड़कर जैसा अवसर देखते हैं वैसी ही बात कर देते हैं। ये लोग ऐसा करने में अपनी विशेषता समझते हैं कि मैं बहुत विशेषज्ञ हूँ इस काम में, और अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक, बड़ा फिलासफर समझते हैं, और डींग मारते हैं कि वो एक दूसरे बड़े विषयों पर बहुत जायज नाजायज दलीलबाजी और हुज्जतबाजी करके दूसरों को पराजित कर सकता है। डींग मारते हैं, बड़ा उनको घमंड होता है। बातूनी मल, ये दूसरी श्रेणी के। तीसरी श्रेणी के तीसरी श्रेणी के बहुत सारे मनुष्य वो हैं जो खाना पीना मौज बहार करना, बस उनके जीवन का एक सूत्री प्रोग्राम है, खाना पीना मौज करना। ये लोगों का लक्ष्य खाओ पियो मौज करो, जो कुछ है यही यही है, इसी दुनिया में है। अब तो आराम से गुजरती है, तो खाओ पियो, और रोज आराम से चल रही है, खाओ पियो मौज करो। आखिरत की खबर खुदा जाने। आखिर कहते हैं मरने के बाद का जीवन, तो उसके बारे में खुदा जाने, हमारे कहते हैं भगवान जाने। मेरे एक मित्र है, मैं उनको स्वभाव में दो चार बार ले आया, उनको कुछ बातें समझ आने लगी या नहीं आई, मुझे आखिर उन्होंने क्या ही दिया, कहता मुझे तो बड़ी घबराहट होती है आपके यहाँ बैठ के, आना ही छोड़ गया। पिछले 35 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, यहीं पे हमारा नहीं है। तो उसने खाली अपने दिल की बात नहीं की, पूरी मानवता की यही बात। तो क्या कहा कि ऐसी श्रेणी के लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म किसने देखा है, जिसने पैदा किया वही करेगा, है हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध। ऐसे वर्ग के लोग अपने विचारों के अनुसार खूब मौज बहार करते हैं। उनकी बला से कोई मरता है या जीता है, कोई दुखी है या सुखी है, इस श्रेणी के लोगों को तो अपनी मौज बहार से ही गर्ज है।
कि हमें बस खाने पीने को मिलता रहे, हमने क्या लेना, मौज करे बस। वो अपनी नीच रुचियों की तृप्ति के सामानों में लगे रहते हैं। इस वर्ग के कितने ही लोग रातों को कितनी देर तक सैर व तमाशे देखते रहते हैं। अब तो खैर मोबाइल आ गया, टीवी आ गए, हजारों चैनल हैं जो चौबीसों घंटे चलते रहते हैं। नहीं तो मैंने वो दौर भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब सिनेमा की बड़ी क्रेज थी, सिनेमा की बहुत क्रेज थी, और रात को 3 शो चला करते थे, शाम से 4 बजे से 7, फिर 7 से 10, फिर 10 से 1। तो लोग आम तौर पे 10 से 1 वाला देखने जाते थे। वो उससे पहले सैर सपाटे घूमते रहते थे, रात को घूमते थे। जागते तो अब भी हैं, अब भी रात को 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, उनके बच्चे भी जागते रहते हैं। यानी क्या, ये नासमझों को क्या हो गया है। तो खाना पीना, मौज भार करना, यारों दोस्तों में घूमना फिरना, और देर रात सोना, और फिर सुबह जागना, लेट सोना और लेट जागना। और कहते हैं कि शरीर और शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ मजे मिल सकते हैं, वह मजे ही हमारे लिए वह सार पदार्थ है कि खाओ पियो मौज करो। शेष जीव और परलोक, पाप और पुण्य के ख्यालात सब ढकोसले हैं। धर्म के नाम पे ये सब कुछ कहते हैं, ढकोसलेबाजी है। ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। मरने के बाद हमारी सारी हस्ती खत्म हो जाएगी। जब तक जीवित हैं खाओ पियो मौज करो। उनके जीवन का ये लक्ष्य है, खाना पीना और मौज करना। इसके बाद ना कोई सुख है, ना कोई दुख है। इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर इसके लिए यही जरूरी है कि जब तक जिए खूब मौज से जिए। पश्चिमी शिक्षा और तहजीब, यानी कि संस्कृति, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति में इस तरह के विश्वास विशेष रूप से पाए जाते हैं। मैं तो कभी विदेश गया नहीं, लेकिन सुना तो बहुत है कि वो काम जो है 5 दिन काम कर दिया और 2 दिन, हर वीकली उनको तनख्वाह मिलती है विदेशों में, और वो 2 दिन में बराबर कर देते हैं, खाने पीने में मौज। एक बार एक सर्वे आया था धर्मयुग में पत्रिका में कि ये 5 दिन काम करते हैं, इनका ध्यान 2 दिन के लिए में रहता है, खाने पीने में मौज करने में। वो दिन आएंगे तो कहाँ कहाँ का प्रोग्राम बनाते रखते हैं घूमते फिरने का। तो काम, अच्छा काम किस दिन होता है कि शनिवार इतवार मौज मस्ती करनी, और सोमवार सवेरे तक आलस रहता है शरीर में। काम पे चले तो जाते हैं जैसे तैसे, एक तो मूड नहीं करता काम पे जाने को, जब छुट्टियां मना ली 2 दिन की, जाना है, वरना पे कैसे मिलेगी। और धीरे 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 वो टोन में आते हैं 2 दिन में जाके, तो कहते हैं बुधवार को काम अच्छा होता है, वीर और शुक्र फिर उतार के चला जाता है। यानी कि काम थोड़ा, मौज मस्ती ज्यादा। तो ये 3 श्रेणियों के मनुष्य आगे, इनमें धर्म के का कोई स्थान नहीं है। अब चौथी श्रेणी के वो मनुष्य हैं जो धर्म का स्थान रखते हैं अपने दिल में, उनकी अवस्था देखो कैसी है। कहते चौथे प्रकार के या चौथे वर्ग के वो मनुष्य हैं, अधिकतर मनुष्य जो इनको हम मत के मतवाले कह सकते हैं। मत के मतवाले हैं, धर्म के मतवाले हैं। आजकल देखो मैच पे मोबाइल पे कितने वो आते रहती हैं वीडियोस वगैरह, और कितनी ऐड, कितनी तरह तरह की कॉल आती रहती हैं, इनविटेशन आती रहती हैं, जिनका परिणाम कुछ नहीं, बस अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, उसकी प्रमोशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर ढूंढते रहते हैं। सपोर्टर भी ऐसी हैं। तो क्या फरमाते हैं, चौथी किस्म के वो कितने ही मनुष्य ऐसे हैं कि जिनको हम मत के मतवाले कह सकते हैं। ये लोग सिर्फ एक बार दूसरी देवी देवता, ईश्वर, खुदा, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर को मानने या ना मानने, व एक या दूसरी पुस्तक को ईश्वरी कहने या ना कहने, एक या दूसरे तीर्थ या पूजा स्थान पर जाने या ना जाने,
और विशेष तौर पे विशेष प्रकार के बाल और मूछें रखने या ना रखने, खास रंग के कपड़े पहनने या ना पहनने, किसी विशेष नदी, तालाब आदि में स्नान करने या ना नहाने, किसी विशेष दिन भूखा रहने, व्रत रखने या ना रखने, किसी देवी देवता के नाम पर मासूम पशुओं की कुर्बानी करने या ना करने। कई मत ऐसे हैं जो ऐसी जन कुर्बानियां नहीं करते, कई करते हैं, वो करने की भी अलग अलग विधि है सबकी। किसी काल्पनिक अस्तित्व का नाम बार बार जपते रहने, बार बार नाम जपते रहते हैं। अग्नि जलाकर उसमें घी वगैरह डालने या न डालने आदि बातों में ही धर्म और अधर्म समझते हैं कि इस प्रकार की भगवान ने मुझमें धीरे जीवन का विकास अपनी जीवन गाथा में लिखा है ना। कितनी बातें लिखी है, ये धर्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो धर्म असल में क्या है, पहले तो यही नहीं पता। धर्म पता लगे, उसकी हमें प्रायोगिकता पता लगे, उसका हमें लाभ दिखाई दे, हम जन्मजात कुछ ऐसी पूंजी लेकर आए हो जो धर्म के भाव कहते हैं, सात्विक भावों को। और ऐसी ऐसी पूंजी नष्ट ना होगी हो, हमें अपने माता पिता से ऐसे संस्कार मिले हो। पूंजी तो ले आया, अगर माता पिता ऐसी है भटके हुए, उनको संस्कार ही अच्छे नहीं दे पाते बच्चों को। संस्कार अच्छे मिले, वो जिंदा रहे, मजबूत रहे, तब जाके उसको भगवान देव आत्मा की चरण प्राप्त हो, तब कहीं जाकर उसके भले का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो भगवान की कृपा से हमें समझ आने लगा थोड़ा सा कि धर्म क्या है। जिस तरह स्थूल शरीर की रोगों से रक्षा के लिए, इसके प्रत्येक अंग की सफाई के लिए जो उसको नेचर की ओर से काम असाइन किया गया है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नेचर की ओर से एक विशेष काम दिया है कि उसने ये काम करना है। जैसे आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नाक का काम है स्मेल करना। तो शरीर के प्रत्येक अंग को नेचर ने एक विशेष काम सौंपा हुआ है। तो चिकित्सा जो है, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विधि हमारे स्थूल शरीर की सब प्रकार से रक्षा करने में, साफ सफाई करने में, उसकी दुर्बलता दूर करने में, उसको सुदृढ़ता लाने में, और जो हमारे नेचरगत हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे काम हैं जो नेचर ने हमें सौंपे हैं, उनको हम सही रूप में सही विधि से कर सकें, उसके योग्य में बनाने की जो विधि है उसका नाम है चिकित्सा विज्ञान। ठीक उसके पैरेलल धर्म क्या है, धर्म भी एक चिकित्सा विज्ञान है। ये हमारी आत्मा की चिकित्सा विज्ञान है। हमारे आत्मा के प्रत्येक अंग की सफाई करना, उसकी दुर्बलता दूर करना, उसके रोग दूर करना, उसको सशक्त बनाना, उसको हेल्दी बनाना। नेचर ने हमारी आत्मा के प्रत्येक अंग को जो काम सौंपा है, उस काम को वो सही ढंग से कर सके, उसके योग्य बनाना, इस विधि को धर्म कहते हैं। अभी अगर ये सारी मानता है, ये बात समझ आ जाए और भाव अच्छे हो, पसंद भी आ जाए, अंदर योग्यता हो, वो जीवन में उतार के जीना भी चाहे, तब कहीं जाकर धर्म का सार्थक रूप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो मत के मतवाले हैं क्या करते हैं, वो इन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा फिसाद रखते हैं। दुनिया में जितनी लड़ाई जंगें हैं, ज्यादातर अधिकतर लड़ाई जंगों में धर्म की भूमिका है। धर्म को लेकर लड़ाइयां जाना, लड़ाइयां तो और बातों को लेकर भी हैं, लेकिन धर्म को लेकर लड़ाइयां जाना। अब उनको पूछो वह धर्म क्या है जिसके लिए लड़ रहे हो, वो पता नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, बस लड़े जा रहे हैं। तो क्या कहा है कि इन्हीं बातों के मतवाले हैं, एक वर्ग ऐसे मनुष्य था जो धर्म के मतवाले, इन्हीं इन्हीं बातों के मतवाले हैं। वो इन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा फसाद रखते हैं, यहाँ तक कि खून भी कर देते हैं। कत्ल खून बहुत हो रहे हैं। आमतौर पर उपरोक्त एक व दूसरे प्रकार के मनुष्यों से दुनिया भरी हुई है, भरी पड़ी है, कि ये चारों वर्ग के लोग हैं, दुनिया में भरमार इनकी है।
धर्मवान या धर्म का सच्चा जिज्ञासु, सच्चा आकांक्षा रखने वाला कोई कोई मिलेगा, करोड़ों में एक आध मिलेगा। तो कहते दुनिया भरी पड़ी है चार वर्ग के लोगों में, उनमें से किसी के सामने अपने असल मनुष्य जीवन का व आत्मिक जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं है। धर्मवानों में नहीं है, दूसरों को क्या कहें जो अपने आप को धर्मवान समझते हैं। कितने ही जो इस पक्ष में अबोधता या अंधकार की हालत में रहते हैं, और कितनी है जो इस विषय में मिथ्यापरायण है, जिसका फल ये हो रहा है कि इंसानी दुनिया में लोगों को विविध तरह की अनुचित तकलीफें मिल रही हैं और अनुचित नुकसान पहुंच रहा है। हाय पुकार मच रही है। विविध अपराधों की बिना बिना पर विविध अपराधों के आधार पर मुकदमे हो रहे हैं, अपीलें हो रही हैं, डंडे लठ चल रहे हैं, बंदूकों और तोपों के जरिए जंगें हो रही हैं, कत्ल खून हो रहे हैं, आत्मघात हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, लूट मारी जा रही है, धोखा और फरेब का बाजार गर्म है, चोरी ठगी हो रही है, रंजो गम, दिल की जलन और नाउमीदी की आहें निकल रही हैं। दुखों में रंजो गम, रंज कहते हैं दुखों को, गम भी दुखों, तो दो लोग दुखों में डूबे हुए आहें निकाल रहे हैं। जुल्म सितम की याचनाएं हो रही हैं, जुल्म सितम के लोग अपीलें कर रहे हैं, मेरे पे ये जुल्म हो रहा है। तात्पर्य यह है कि इंसान के हाथों से ना सिर्फ इंसान पर बल्कि हजारों और लाखों बेकस और गूंगे हैवानों पर भी आफत, मुसीबत, तबाही और बर्बादी की हालत छाई हुई है। निकट से निकट के संबंधी भी एक दूसरे से बहुत दुखी हैं। तो इंसान जो है धर्म के नाम पर कितना तबाह बर्बाद हो रहा है, विषय लंबा है, तो बाकी फिर अगले बार देखेंगे। जब भी समय मिलेगा तो सबका शुभकामना करके आज के सालों को विराम देते हैं। 6:25 हो गए, 26 हो गए। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का स्थूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विजयी रहने के लिए है। इसकी निर्माण तिथि तो है, इसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। हे सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे धर्म जिज्ञासुओं के लिए, सच्चे धर्म आकांक्षियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत हितकर और फलता प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उच्च रस प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाया जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब संसारिक संगियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे ईश्वरों तथा फलों सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्मृतियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का,
सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमारे धन सूर्यों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे धनुष्पंथियों, हम सबका शुभ हो। पूज्य भगवान के कृपा कि हम स्थायी तौर पर लाभ करने के अधिकारी बने रह सकें। हम सभी उच्च में लाए, उच्च एकता है, कुछ खुशियों में, कुछ चिंताओं में, अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अस्वस्थ लोग हैं, जो अस्वस्थ हमारे धर्म संबंधी हैं या दुनिया में हैं, उन सबका शुभ हो, भला हो, स्वास्थ्य लाभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो श्रीमान जी, धन्यवाद आपका। आज मैंने अपने आप को जैसे अपने पहली कैटेगरी का बताया कि खाओ पियो मौज करो वाली कैटेगरी से भगवान ने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया है, तो अभी उसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो जल्द ही कामना करिए आप मेरे लिए कि तीसरी श्रेणी में आ सके। तो आज की सभा बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत लाभ हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। हम सब के लिए, हमारे शुभ परिवार का तो बड़ा सौभाग्य है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। एक कोई ढीला जाए तो दूसरा उसको संभाल सकता है। तो हम एक दूसरे के सपोर्टर बने, शुभकामनाएं भी करो और अपनी ओर से हेल्प भी करते रहें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है जी, फिर खुशी बहन जी वो सदैव की जय, सबको सदैव की जय। शुभ हो। आज की सभा में सचमुच वो लड्डू मौली भी लग रही थी कि लाद रही है, बस जो जो रूटीन रोज का चलता है उनमें विविश होकर वैसे ही सोच, वैसे ही चिंताएं, तो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो निकलने का है तो लड्डू मौली। तो बस ये बहुत एक नया शब्द लगा कि लाद रहे हैं सब कुछ अपने ऊपर, और कब निकलेंगे, कब लाइट होंगी ये चिंताएं, व्यवहार वगैरह। तो आज ऐसा ही लगा। तो सबका स्वास्थ्य ठीक हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमें उच्च में लाए, उच्च एकता है। हम चौथी श्रेणी से पांचवी श्रेणी में जाए। अभी हमने 4 श्रेणी पढ़ी ना, वो बेचारे मिथ्या में भटक रहे हैं। कुछ तो उनकी आत्मिक पूंजी ऐसी है, कुछ बाहर का वातावरण ऐसा है, कुछ जहाँ वो गए वहां उन मतों का वातावरण ऐसा है। उन सबको भी जो जो अधिकारी है भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिले, और हम भी 5वीं कैटेगरी में रहें, इससे नीचे ना उतरे। 5वीं कैटेगरी यानी के जीवंत रूप में भगवान के शिक्षा को जितना हम जीने की क्षमता रखते हैं उतना हम जीते रहे, तो धीरे धीरे क्षमता और बढ़ जाती है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी, तो करुण जी की वो चलाएंगे आप योग की सीढ़ी? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। तो सबका शुभ हो। तो योग की सीढ़ी आप देखकर उसके साथ योग आसन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।